सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम है बेटा। ओके सर। ओके, तो इसमें लास्ट क्लास में हम ये बता दिए थे ना बेटा, एटम और मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन। यस सर। फिर आप होमो मॉलिक्यूल एंड हेटेरो मॉलिक्यूल जानते हैं। यस सर। फिर आप एटॉमिसिटी जानते हैं बेटा। यस सर। ओके, और फिर उसके बाद आप एलिमेंट एंड कंपाउंड भी जानते हैं। यस सर। याद है एलिमेंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कंपाउंड यस कैसे सर। करते हैं, राइट। यस सर। एटॉमिसिटी भी, जैसे NO2 का यस एटॉमिसिटी सर। बोलो बेटा। सर 3। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एटॉमिसिटी इक्वल टू 3। गुड। तो आज हम लोग इसका आगे बढ़ाएंगे बेटा इस टॉपिक को, ठीक है। ओके सर। राइट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट। ओके सर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होगा बेटा, तो आपको मालूम है कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड। ओके, so during formation of a compound, okay, they follow certain rules and regulation, right। ओके सर। थोड़ा आवाज नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा माइक के करीब आइए। यस सर। ओके, क्या बताया मैंने, एलिमेंट और एलिमेंट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सो कंपाउंड। और कंपाउंड बनाते समय वो क्या फॉलो करते हैं, सम रूल एंड रूल्स। रेगुलेशन। हाँ यस सर। और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको जानने का मन है कि वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करते हैं। यस सर। ओके, लिखते जाओ बेटा। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके बेटा। ओके सर। हाँ, फिर अभी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है लॉ ओके। ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। और फिफ्थ है गे लुजैक्स, गे लुजैक्स लॉ। और सिक्स्थ है एवोगैड्रोस लॉ। ओके बेटा। ओके सर। हाँ, एक एक बार सबको पढ़ो तो बेटा, क्या कौन कौन से लॉ है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट, गे लुसेस लॉ, यस, अवोगाड्रोस लॉ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें मैं बता दूं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या बोलता है, The mass, the quantity of mass before reaction and after reaction is equal. यस, वेरी नाइस, एकदम। हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि
mass of reactants. Okay. Yes, sir. Okay, हाँ. Mass of reactant before reaction is equal to mass of products after reaction बेटा. Okay, sir. ओके. ये हमेशा एकदम सही रहेगा. मतलब अगर आपने 100 ग्राम अगर रिएक्टेंट लिया है तो अगर पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आपको प्रोडक्ट कितना ग्राम मिलेगा बेटा? 100 gram 100 ग्राम मिलेगा. बस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. of mass. हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है और पूरा रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए बेटा. कंप्लीट. Okay, और sir. हाँ, कंप्लीट होने के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको खाली 80 ग्राम प्रोडक्ट मिला है. ऐसा नहीं होगा. Okay. ठीक है. Yes, sir. आपको हमेशा अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो 100 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा. Okay, ओके sir. बेटा. Yes, sir. फायदा क्या है बेटा इस लॉ का पढ़ने से? फायदा क्या है? बेनिफिट मैं बताऊं? हाँ, sir. ये देखो, सपोज A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D, राइट? Yes. और मैंने कहा कि ये था 100 ग्राम और ये था मान लेते 50 ग्राम, राइट? हेलो. Yes, sir. और मेरे को 20 ग्राम C मिला बेटा. और Okay. इसका वजन हमको पता नहीं है कि D का कितना वजन होगा. Yes, sir. तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा करके आप D का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. Yes, sir. कैसे? आपको मालूम है कि ये लोग रिएक्टेंट है बेटा. Yes, sir. तो रिएक्टेंट का टोटल वजन कितना है? 150. 150 ग्राम. अच्छा. Yes. और इतना ही वजन होना चाहिए प्रोडक्ट्स का. Yes, sir. तो हम D का वजन आराम से निकाल सकते हैं. तभी ना हम इक्वल साइन लगा सकते हैं. इस लॉ के अनुसार ही तो लगा दिए. Yes, sir. तो 150 में से हम 20 को निकाल देंगे तो ये वजन हो जाएगा D का. Okay. 130 ग्राम ऑफ D, राइट? Yes, sir. देखो यहाँ पर अगर आप 130 लगा देते हो 130 तो 130 प्लस 20 150 हुआ कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज है. Okay. ओके, राइट. लिखो बेटा, इसको लिख लिए? हाँ, sir. ओके, राइट. चलिए, ये तो इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब हम रिकॉल करेंगे. ठीक है. Okay, sir. नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ओके बेटा. Yes, sir. तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है? तो ये लॉ भी बहुत इजी है और इसको क्यों बोला है ये लॉ, इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको क्यों बोला गया मैं बता देता हूं आपको. जैसे कि आपको मालूम है कुछ लोग बोलने लग गए कि कोई कंपाउंड अगर है, कंपाउंड देखिए एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? Compound. कंपाउंड. तो कह रहे थे कुछ लोग उस समय कह रहे थे आज से बहुत साल पहले कि अगर एक कंपाउंड है, मान लेते ये वाटर है बेटा, और इस वाटर को कहां से कलेक्ट किया आपने? मान लेते इंडिया से. इस वाटर को कहां से कलेक्ट किया बेटा? मान लेते अमेरिका से. ओके. Yes, sir. इस वाटर को कहां से कलेक्ट किया? मान लेते चाइना से. इस वाटर को कहां से कलेक्ट किया? मान लेते जापान से, राइट? Yes, sir. तो कुछ लोग का कहना था कि हो सकता है इंडिया का वाटर अलग हो अमेरिका से, और अमेरिका का वाटर अलग हो चाइना से, और चाइना का वाटर अलग हो. हेलो. हाँ, sir. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ लोग जो अलग अलग बता रहे थे वो क्यों बता रहे थे मालूम है? जैसे मान लेते बहुत सारा आप देखते होंगे कुछ फ्रूट्स, आम देखिए, आम, मैंगो. Yes, sir.
आपको मालूम है अलग अलग जगह का अलग अलग आम का क्वालिटी होता है। Yes, sir. देखिए कोई आम अजीब टाइप का मीठा होता है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का बनावट अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग होता है, राइट। Yes, sir. तो जगह का असर हो जाता है कि नहीं। Yes, sir. इंसान में भी आप देखिए वेस्ट इंडीज का लुक अलग होता है, Yes. चाइनीज का लुक अलग होता है। Yes, sir. तो मतलब अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है उससे फर्क पड़ जाता है। तो उसलिए कुछ Yes. साइंटिस्ट ने कहा था कि वाटर भी हो सकता है कि अलग अलग जगह का वाटर अलग अलग हो, Okay. लेकिन ये लॉ आकर के इस चीज को क्लियर किया कि वाटर या कंपाउंड कहीं का भी हो, अगर वो लोग सेम कंपाउंड है तो उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स रहेगा बेटा सेम रहेगा। Okay, sir. जैसे इंडिया का वाटर में कौन कौन प्रेजेंट है बेटा। So hydrogen or oxygen? अमेरिका का वाटर में क्या प्रेजेंट है। Hydrogen or oxygen? चाइना का वाटर में क्या प्रेजेंट है बेटा। Hydrogen or oxygen? जापान का वाटर में क्या प्रेजेंट है। Hydrogen and oxygen. ऑक्सीजन। तो ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कि अगर कोई Yes, sir. कंपाउंड है तो उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, Same. सेम रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स। Yes, sir. अच्छा इतना ही नहीं, हाइड्रोजन का वजन बोलो बेटा, इसमें इंडिया का वाटर में हाइड्रोजन का वजन बोलो। So 2. 2। ऑक्सीजन का वजन बोलो बेटा। So 1. 1 तो एटम हो गया ना, उसका वजन बोलो। 16. 16। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Yes, sir. बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, राइट। Yes, sir. इसका वजन कितना है हाइड्रोजन का। 1. हीलियम का। 4. लिथियम का। 6. 7. 7। बेरिलियम का 9। बोरोन का 11। कार्बन का 12। नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन का 16। फ्लोरीन का 19। नियॉन का 20। इसका 23। इसका 24। इसका 27। इसका 28। इसका 31। इसका 32। इसका 35.5। इसका 40। इसका 39। इसका 40, राइट बेटा। Okay, sir. ये वैल्यूज धीरे धीरे याद हो जाएगा हम लोग को, ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके तो एक तो मिनट थोड़ा सा ऊपर। हाँ, हाँ एक मिनट में। हाँ, एक मिनट बस ये वाला। स्क्रीनशॉट लेना था सर। अच्छा एकदम शुरू से। नहीं सर, वो जो आपने अभी वो वेट लिखा था ना वो। ये वाला ना। हाँ, यस सर। हम्म, ओके सर, हो ले गया। लिया बेटा। हाँ सर। ओके तो अब बताइए, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, लेकिन ऑक्सीजन का यस वेट सर। कितना है बेटा। सर 16। चलो इसमें हाइड्रोजन का वेट बोलो। 2। 2। ऑक्सीजन का वेट बोलो। 16। 16। तो देखिए दोनों चीज, एक तो एलिमेंट भी सेम है और उसका वजन भी सेम है। यस सर। इसका चाइना का वाटर में बोलो बेटा हाइड्रोजन कितना है, सर 2। और ऑक्सीजन का वेट बोलो। सर 16। जापान का वाटर में हाइड्रोजन बोलो बेटा। सर 2। तो सब में मास का जो रेशियो है वो भी तो सेम आ रहा है बेटा। यस सर। ओके तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड वाटर। ओके। और नॉट ओनली वाटर, कोई भी कंपाउंड अगर सेम है, अगर सेम है तो उसका एलिमेंट भी सेम होगा और उसका मास का जो रेशियो है वो भी सेम रहेगा। ओके। इसी लॉ का कहना है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। ओके सर। दोनों एक ही बात है, खाली लैंग्वेज में अलग अलग लिखते हैं। ओके। ओके यहां तक ये लॉ बहुत इजी है। देखो अब 2 लॉ खत्म कर दिए हम लोग बेटा। जब इसका न्यूमेरिकल बनेगा तब हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज करते हैं इन लॉ को। ओके सर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके सर।
मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? सो मैनी और मल्टीपल मतलब मेनी हो गया, और मल्टीपल का मतलब पहाड़ा भी हाँ हो गया। ओ टू का हाँ यस मल्टीपल, सर हाँ टू का यस यस मल्टीपल बोलो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसा बोलते हैं यस ना सर बेटा। यस सर ओके, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल का मतलब पहाड़ा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ओके देखिए कैसे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके बेटा, ओके सर देखो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब यूज करेंगे हम लोग, कब कैसा सिचुएशन में यूज करेंगे। ओके, ओके सर हाँ, इसका स्टेटमेंट देने से पहले हम इसका यूज बताएंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज करेंगे व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म, ओके, ओके मोर देन वन कंपाउंड। ओके बेटा, ओके सर चलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का यूज कब होगा बेटा? so when two elements form more than one compound ये है कंडीशन। ओके बेटा, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। ओके सर ओके, हम इसका एक एग्जांपल देते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल 1, ये देखिए, जैसे मान लेते हैं वाटर कौन से एलिमेंट से बना है बेटा? so hydrogen and oxygen वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। yes sir. अच्छा, इसका एलिमेंट बताओ बेटा, H2O2 का। so hydrogen and oxygen राइट, गुड। तो ये कंपाउंड अलग है बेटा, H2O, ये वाटर है, ठीक है। yes sir बताओ हम लोग को जीने के लिए वाटर चाहिए कि नहीं? yes sir ओके, ये H2O2 है बेटा, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये वाटर नहीं है। yes हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये पॉइजनस चीज है, इसको हम लोग कंज्यूम करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा हेल्थ में, राइट। yes sir H2O2 नहीं पीते हम लोग, वाटर पीते हैं। yes sir चलो अब हमको ये बताओ, H2O में हाइड्रोजन का वजन बोलो, so 2 2, ऑक्सीजन का वजन बोलो। 16 चलो H2O2 में हाइड्रोजन का वजन बोलो, so 2 और ऑक्सीजन का वजन बोलो। 32 ओके, राइट। क्या करो, अब आपका काम क्या है, किसी एक एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन का, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना बेटा, yes sir ठीक है, इसको कांस्टेंट रख दो। अब खाली ऑक्सीजन का वजन को थोड़ा पढ़ो तो कैसा लग रहा है? फिर उसका डबल ऐसा नहीं है लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि 16 का पहाड़ा रिपीट हो रहा है? yes sir 16 का 16, 16 दूनी yeah 32 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, राइट। 32 yes sir तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करता है। बोलता है व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एंड व्हेन वी कीप वन मास कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। okay ओके, okay sir देखो तो क्या रेशियो आया बेटा, 16:32 आया। yes sir इसको 1:2 बोल सकते हैं। yes sir ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। okay sir एक एग्जांपल और दे। yes sir ओके, नोट डाउन किया इसको बेटा? हाँ सर ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2। देखो ये है कंपाउंड, ये कौन है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन का वजन लिखो, यहाँ ऑक्सीजन का लिखो। देखो तो ऑक्सीजन के वजन में सिंपल रेशो आ रहा है। हाँ क्या सर हाँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो बेटा।
अब इसमें एक कंपाउंड है कि एलिमेंट बेटा CO? Yes sir. ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? So ये compound. कंपाउंड है। इसमें C का वजन बोलो, कार्बन का वजन। कार्बन का, ये देखो यहाँ से देखो, कार्बन का, ये देखो कार्बन का वजन so 12. 12, तो यहाँ हम 12 लिख दें। Yes sir. ऑक्सीजन का वजन बोलो। So 16. गुड। अच्छा, अब CO2 में बताओ कार्बन का वजन, 12. ऑक्सीजन का वजन बोलो। 36. Sorry, ओके, इस 32. हाँ, इसका वजन को कांस्टेंट करो बेटा। Yes sir. देखो रेशो कैसा आया, 16:32. 1:2 आया 1:2. ना। Yes sir. ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लॉ के चलते हो रहा है? So law of multiple proportion. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, Yes sir. चलो नोट डाउन किया इसको। हाँ sir. एक एग्जांपल और दें। Okay sir. ओके राइट, एग्जांपल 3 देखो बेटा। ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, आप वेट लिखना बेटा नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का अच्छा से। एक है N2O, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। चलो नाइट्रोजन का वेट लिखो तो सब में। Okay sir. ये सब अलग अलग कंपाउंड है कि नहीं बेटा? Yes sir. चलो बनाओ। नाइट्रोजन का वेट, एक नाइट्रोजन का एटम का वजन होता है बेटा कितना है, देखो 14. 14। तो 2 नाइट्रोजन है ना सब में, Yes sir. तो कितना वेट आएगा नाइट्रोजन का? So 28. 28। ऑक्सीजन का बोलो। So 16. 16। नेक्स्ट वाला में नाइट्रोजन का वजन बोलो। So 28. ऑक्सीजन का बोलो। 32. चलो इसमें नाइट्रोजन का वजन बोलो। 28. ऑक्सीजन का वजन बोलो। ऑक्सीजन का, एक मिनट, 3 48. ऑक्सीजन है। हाँ यस सर. चलो इसमें बोलो। सर इसमें 28. और इसमें 64. इसमें बोलो बेटा। 28. इसमें बोलो ऑक्सीजन का। 80. 80। यस सर. 80। अब हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन के वजन को कांस्टेंट रख लें। यस सर. चलो अब ऑक्सीजन का देखो, ऐसा नहीं लग रहा 16 का पहाड़ा बन गया? यस सर. देखो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। यस सर. ओके, अगर हम इसका रेशो लिखेंगे तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80। 1:2:3:4:5 आया कि नहीं बेटा? यस सर. इसी को कहते हैं, ये कौन सा लॉ के अनुसार हो रहा है? सर लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ प्रोपोर्शन. ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको भी नोट डाउन करो बेटा। यस सर. लिख लिया बेटा? 1 minute. हाँ सर. ओके नेक्स्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके सर. ओके बेटा, यस सर. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में कंडीशन क्या है मालूम है? ओके हाँ, व्हेन 3 elements okay combines with
ईच अदर बेटा। Okay, sir. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब काम कर रहा था? Yes, sir. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो Yes, sir. कब काम कर रहा था बेटा? 2 elements. यस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? 3 elements. 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। Okay. देखो इसका एक केस बता रहे हैं, एग्जाम्पल 1। ओके, यहाँ पर मान लेते हैं कि कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है या ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, Okay, sir. या सल्फर है। ओके, Okay. देखो तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? So 3. 3 एलिमेंट है। इसका नाम बोलो बेटा। Hydrogen. इसका नाम, Sulfur. इसका नाम बोलो बेटा। Oxygen. ओके, चलो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में एक कंपाउंड बनता है H2S, Okay, sir. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई कंपाउंड बोलो बेटा। So H2O. ओके, और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच कोई कंपाउंड बोलो बेटा। SO2. सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। हाँ. चलो अब हमको इस H2S में हाइड्रोजन का वजन बोलो बेटा। H2S में 2 2। सल्फर का वजन बोलो। और सल्फर का ये एक देखो यहाँ पर है लिस्ट, आप लिस्ट को सामने रख लीजिए, आपको बार बार ये देखिए सल्फर 32. 32। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 32 बेटा। Okay. ओके, Yes, sir. चलो यहाँ पर वाटर के लिए बताओ बेटा, हाइड्रोजन कितना है, कितना वजन है हाइड्रोजन का? 2. ऑक्सीजन का बोलो। 16. गुड, समझ में आई बात। Yes, sir. अब आप ना एक रेशो निकालिए सल्फर के वजन का और ऑक्सीजन के वजन का, निकाल ले। Okay. Okay, sir. रेशो होगा 32/16। Yes. देखो ये 32 है और यहाँ 16 है। Yes, sir. इसका खासियत क्या है कि ये भी 2 ग्राम से अटैच है, ये भी 2 ग्राम से अटैच है, राइट। Yes, sir. ओके, तो ये एक रेशो हो गया बेटा, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, Okay. अब हम एक रेशो यहाँ निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पर बताओ सल्फर का वजन बोलो बेटा। So 32. ऑक्सीजन का वजन बोलो बेटा। So 32. वेरी नाइस। अब इसका रेशो निकालो बेटा, इन लोग का आपस में रेशो निकालो। Yes, sir. 1 raised to 1. 32/32 मतलब 1 आ गया ना। Yes, sir. ओके, अब आपका काम क्या है, आपका काम है ये रेशो और इस रेशो का रेशो निकालो बेटा, रेशो का रेशो मतलब इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड करो। Okay. ठीक है, देखिए आपका आंसर होल नंबर आ रहा है कि नहीं। Okay, sir. देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो 32/16 डिवाइडेड बाई 32/32 Yes, sir. करके देखो कितना आ रहा है। 32/16 2. इंटू 2, sir. 32/32, देखो ये पूरा कैंसिल हो गया, हाँ, sir. 2. ये कैंसिल 16 1 जा 2 आया ना बेटा, Yes, sir. तो 2:1। देखो सिंपल होल नंबर रेशियो आया ना बेटा। Yes, sir. ये किस लॉ के चलते आया बेटा ऐसा? So law of reciprocal proportion. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। Okay, sir. Oh, yes, sir. ओके, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम क्या निकालते हैं बेटा, रेशो का, 2 रेशो का रेशो। Okay. ओके, एक एग्जांपल और दे। Yes, sir. ओके, लो तो ये ट्रायंगल लो और अपने आप बनाओ और रेशो का रेशो निकालो। Okay, sir. रेशो का रेशो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कौन,
तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है, एक कोई एलिमेंट दे देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन दे देते हैं, और यहाँ कार्बन दे देते हैं, और यहाँ पर सल्फर दे देते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो बनाओ। पहले तो एक आपको एज्यूम करना पड़ेगा, सी के साथ ओ का कोई कंपाउंड बोलो बेटा, तो CO2। CO2, एस के साथ ओ का कोई कंपाउंड बोलो, SO2, SO2। और सी के साथ एस का कोई कंपाउंड बोलो, तो CH2। ओके चलो अब इसका वजन लिखो बेटा, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना वजन है? सर 32, 32। कार्बन का वजन बोलो। सर 12, वेरी नाइस, गुड। चलो यहाँ ऑक्सीजन का वजन बोलो बेटा। सर 32, सल्फर का वजन बोलो। 32, गुड। अब आप इस रेशो का रेशो निकालो बेटा। ओके सर। 32/12 लिख दे। यस सर। एक रेशो निकल गया। फिर एक डिवाइड करो, कौन से रेशो से? ये वाला रेशो से। यस सर। जब ये लोग आपस में अटैच करते हैं तो यहाँ पर कार्बन का वजन बोलो, 12, और सल्फर का वजन बोलो। 64, 64। वेरी नाइस, 64, राइट। यस सर। अब आप इसका रेशो निकाल लो बेटा, 64/12, तो 64/12 आया। यस सर। ठीक है, अब इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड करो बेटा। 32/12 डिवाइडेड बाय, क्या आएगा आंसर? 12/64, वेरी नाइस। अब इसको कट करो, 1/2, या 1:2। देखो यस सिंपल रेशो आया बेटा। यस सर। ये हमेशा इसी तरह से होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यस सर। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यस ओके, यस। ठीक है। और हम आपको इसका नोट्स भेज देंगे, आप ये नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा, है ना? हाँ ओके सर। 8374147264। ओके बेटा, ओके सर। क्या नंबर है? 8374147264। राइट, सुभाष सर। यस। ओके, और नेक्स्ट होगा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लॉ बेटा? Gay-Lussac's law। गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल है बेटा? ओनली फॉर गैसेस। ओके, ओके सर। ओके। when they react with each other ओके। at same condition of temperature and pressure। एक बार फिर से बोलो बेटा, गे-लुसैक्स लॉ कब काम करेगा? So when gases react with each other at At same condition of temperature and pressure। तभी ये गे-लुसैक्स लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके ओके सर। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है। देखिए इस लॉ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, नाइट्रोजन एक गैस है बेटा। ओके, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको फिर एक गैस देगा। ओके, ये भी गैस है, ये भी एक गैस है, ठीक है बेटा। यस सर। बैलेंस करो तो इसको 1, ओके। हाँ 3, 2। 2। यस। ओके, यस सर। तो ये गे-लुसैक्स लॉ बोल रहा है कि जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करेगा या गैसियस प्रोडक्ट्स बनेगा, यस ओके, सर। यस। तो जो रेशो हो गया बेटा, रेशो
वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर होगा। ओके सर। लेकिन नाइट्रोजन का मोल कितना, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है बेटा? ये वॉल्यूम है बेटा, ये वाला सब। ओके सर। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 yes तो हाइड्रोजन का कितना लीटर होना चाहिए? 3 और अमोनिया कितना बनेगा, कितना लीटर? 2 ये रेशो ही काम आएगा बोलता है। ये रेशो कहाँ से आ रहा है? गेल-लुसैक्स लॉ से। ओके सर। कहीं कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा बेटा ऐसा, ये 1 होगा तो ये 1.5 होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ओके हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन एक शर्त वहां पर रखा हुआ है कि इफ द गैसेस आर मेजर्ड इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर। वेदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके सर। जैसे एक एग्जांपल और लो बेटा, ये एग्जांपल 2 है, ये एग्जांपल 1 था। ओके, ओके सर। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और मिक्स होकर के मान लेते ये गैस दिया। तो यहाँ पर अब आपको पूछेगा गेल-लुसैक्स लॉ के हिसाब से रेशो बताओ, तो बैलेंस करो बेटा इसको। बैलेंस्ड है ऑलरेडी। देखो तो सबका रेशो अगर आप निकालोगे वॉल्यूम का, तो सिंपलेस्ट होल नंबर आएगा। यस सर। बताओ तो कितना आ रहा है बेटा? सो 1:1:2। समझ में आई बात? यस सर। ऐसा आपको रेशो मिलेगा। इस रेशो से फायदा क्या उठाएंगे हम? फायदा ये उठाएंगे कि अगर इसका पता लग जाएगा कि इसका 1 लीटर है, तो कोई पूछेगा क्लोरीन का कितना लीटर चाहिए, 1। तो 1 लीटर चाहिए। और बोलेगा कि दोनों मिलकर के जो HCl बना रहा है, तो HCl कितना लीटर बनेगा? 2। 2 लीटर। इस तरह का जब जानकारी हम देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम कौन से लॉ का इस्तेमाल करते रहते हैं बेटा? गेल-लुसैक्स लॉ। गेल-लुसैक्स लॉ, राइट? यस सर। ओके, राइट। इसको लिखो बेटा। सर लिख लिया, एक मिनट लिख लिया, सर। ओके, राइट। हाँ सर, हो गया। ओके, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, तब हम आपको रिकॉल करते रहेंगे। ओके बेटा? ओके सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, एवोगैड्रोस लॉ बेटा। ओके, ओके सर। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोल रहा है? देखिए, देखिए तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। वो बोल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके बेटा? ओके सर। ओके, देखिए ये इक्वेशन कहाँ से आया? एक इक्वेशन है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, तब समझ में आएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, उसमें एक इक्वेशन है, उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ये जब हम आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे तो और दोबारा रिपीट करेंगे। ओके? ओके सर। उसमें एक इक्वेशन था PV इज इक्वल टू NRT, राइट? ओके। ओके बेटा, तो उसमें एक बोलो तो इसमें P क्या चीज के लिए आता है बेटा? पी प्रेशर। प्रेशर। V किसके लिए आता है बेटा? वॉल्यूम। और N किसके लिए आता है? नंबर ऑफ मोल्स। R किसके लिए आता है बेटा? आर पता नहीं सर। ओके,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आज से बोलना बेटा। ओके सर। किसके लिए आता है बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन में कितना चीज है बेटा, कितना पैरामीटर्स है? 1 2 5। 5, वेरी नाइस। एक एक का नाम बोलो बेटा। सो प्रेशर, वॉल्यूम, number of moles, राइट universal gas constant, राइट, and temperature. वेरी नाइस। एक बार और बोलो। So pressure, वेरी नाइस, volume, गुड, number of moles, universal gas constant, temperature. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो, ठीक है, इस लॉ के अनुसार हम लिखते हैं P, एक काम करते, V इक्वल टू एन आर टी, और ये V को सॉरी P को इस साइड ले आते। ओके Okay, sir. ओके। अब हम क्या करेंगे, P को चेंज नहीं करेंगे। ओके, P को चेंज नहीं करेंगे, T को चेंज नहीं करेंगे, R तो चेंज होगा ही नहीं। Okay. ओके बेटा, Yes, sir. ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम P को चेंज नहीं करते हैं, T को चेंज नहीं करते हैं, R को चेंज नहीं करते हैं, तो N का वैल्यू कब चेंज होगा बोलो तो? जब हम किसको चेंज करेंगे? So n का वैल्यू जब प्रेशर को चेंज करेंगे। हाँ, P को भी चेंज नहीं करेंगे, T को भी चेंज नहीं करेंगे, R को भी चेंज नहीं करेंगे। और अगर हमको N का वैल्यू चेंज करना है, ठीक है, Yes, तो sir. हम हाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं? Volume. वॉल्यूम पे। वेरी नाइस। Yes, तो हम sir. उस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बेटा, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एंड बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. एन। इसका मतलब क्या होता है जब हम ऐसा लिखते हैं? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एन का वैल्यू बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कब? एक कंडीशन अप्लाइड है बेटा, वो कंडीशन कौन सा है? क्या क्या चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा? So R, T और P को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कब? जब R, T और P कांस्टेंट होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। कब? When R, T and P are constant. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं फील कराता हूँ इस इक्वेशन को। ओके, इसको फील करने की कोशिश करो। ये आपने मैथमेटिक्स में क्या लिख दिया है यहाँ पर? ओके, Yes, sir. ये देखिए, ओके बेटा, ये देखो, ये कोई मान लेते हैं बॉय है, और ये एक बलून को फुला रहा है बेटा, ठीक है। Yes, sir. इसमें अभी कितना मोल गैस है बेटा? 1। 1. ओके, तो इसका जो वॉल्यूम है वो अभी कितना है बेटा? V1। Okay, sir. ठीक है, फिर ये लड़का इसके अंदर गैस भरे जा रहा है। ओके बेटा, Yes, sir. गैस भरते जाएगा, भरते जाएगा, तो अंदर में जो मोल का संख्या वो बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? तो बढ़ेगा। बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाने से मान लेते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और आर सब कांस्टेंट रखे हुए हैं। Yes, sir. और अगर एन बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो गैस वॉल्यूम ऐसा नहीं लग रहा कि इतना बड़ा हो जाएगा बेटा? Yes, sir. तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने एन का वैल्यू को बढ़ा दिया। मान लेते 1 मोल से मान लेते 5 मोल बढ़ा दिया, ठीक है बेटा, Yes, sir. तो वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। Okay. और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes. आर यू श्योर? Yes, sir. तो यहां से हम एक इक्वेशन लिख दे बेटा, ये वाला।
कौन सा इक्वेशन लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2, क्योंकि Yes, V बाई N ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? RT बाई P, ओके। yes, sir. और आपको R को आपने कांस्टेंट रखा, T को कांस्टेंट रखा, P को कांस्टेंट रखा, तो V बाई N हमेशा क्या रहेगा बेटा? Constant. कांस्टेंट। Yes, sir. तो इसमें ये मान लेते हैं बिफोर, और ये क्या हो जाएगा? आफ्टर। Yes, sir. तो इनमें से कितना क्वांटिटी है? 4, 1 2 3 4 में से अगर Yes, 3 का sir. वैल्यू मालूम रहेगा तो हम फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो इक्वेशन आप इस्तेमाल करते हो ये कौन से लॉ के अनुसार है बेटा? Sir, Avogadro's law. लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ बोलो बेटा, उसका मैथमेटिकल फार्मूला बोलो एवोगैड्रोस लॉ का। So V upon N equal to constant. यस, Or ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो ये फार्मूला बोल सकते हो, ठीक है। yes, sir. और नहीं तो आप इस तरह से बता सकते हो, जो अच्छा लगे वैसे ही बोल सकते हो, राइट। Okay, sir. खाली यही याद रखना है कि वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपको किसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा बेटा? So number of moles. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज देख लो बेटा, आज जितना पढ़े उसमें कोई चीज में दिक्कत है? No, sir. ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब काम करेगा बेटा? Sir, जब two elements होगा. 2 एलिमेंट एक से ज्यादा क्या बनाएंगे? Compound. एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, ओके। Yes, sir. ओके, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है बेटा? So the mass of reactant before the reaction is equal to the mass of product after the reaction. बेनिफिट क्या है इस लॉ से पढ़ने से? इस लॉ का पढ़ने से बेनिफिट क्या है बेटा? So हम एक क्वांटिटी का हम मास ढूंढ सकते हैं. वेरी नाइस, अगर हमें वेरी नाइस, समझ गए, समझ गए। एक का एक क्वांटिटी का आप मास ढूंढ सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्यों देना पड़ा बेटा? So क्योंकि ये बताने के लिए कि एक कंपाउंड के अंदर हमेशा इक्वल रहेगा एलिमेंट. हाँ, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। यस सर, सेम. और उसका जो मास का जो रेशो रहेगा वो भी क्या रहेगा? सो सेम. सेम रहेगा। और वो उसके किस पर नहीं डिपेंड करेगा बेटा? सो मतलब जगह पे, उसके सोर्स पे डिपेंड। हाँ, सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा. हाँ। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल आ गया, ओके। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कब काम करेगा बेटा? So when three element combines with each other. ईच अदर सेपरेटली, ओके। Okay, sir. सेपरेटली। इसमें क्या होता है बेटा? रेशो का रेशो, Yes, sir. हाँ, हमेशा सिंपल होल नंबर रहेगा, ओके। Okay. ओके, इसका नोट्स वगैरह हम सब भेज देंगे बेटा, है ना। ये हम आपको समझा भी रहे, और आपको जो नोट्स भेजेंगे उसको अच्छा से लिख करके फिर मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, ओके। Okay. राइट। और हम लोग फिर एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, फिर उसका नेक्स्ट क्लास पे उस पर ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। Okay, sir. गेल-लुसैक्स लॉ से क्या बेनिफिट है बेटा हमें? Sir, हमें वो एक क्या बोलते हैं, या एक हम लोग को रेशियो. रेशो देता है बेटा, वॉल्यूम का रेशो देता है, राइट। यस सर, सिंपलेस्ट होल हाँ, नंबर. सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो देता है, उससे हम को कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम चाहिए। यस सर. ठीक है, यस सर. ओके। तो आज हम यही रख दे बेटा। ओके सर. ओके, नेक्स्ट क्लास कब है आपका? सर, डे आफ्टर टुमारो. ओके, चलो बाय बाय। ओके सर, बाय. सर एक्चुअली मैंने ना सर को बोला था कि जो संडे का केमिस्ट्री क्लास है वो मंडे को
चेंज कर सकते हैं नहीं? हाँ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हाँ तो वो सर ने बोला था आपसे कंफर्म करके बता हाँ देंगे मुझे, अभी ठीक है तो ठीक कोई है, हाँ मैसेज नहीं आया था। हाँ, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। ओके। हाँ सर। ओके राइट। ओके सर। ओके बाय बाय बाय। सर, गुड नाइट। बाय। बाय। आप ना मेरे को अभी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको इसका रिकॉर्डिंग भी हाँ भेज हाँ देंगे। सर। हाँ सर, ओके। ठीक, ओके बाय।